शादियों में लोग परेशान रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबूवत असल में ख़त्म हो गई, तो सबसे बड़ा मसला ये है कि क़यामत तक मामला कैसा चलेगा। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत में एक मनसब, एक मर्तबा जारी किया है। उसमें ऐसे अफराद पैदा होते हैं जो इन इंसानों की भलाई का काम करते हैं। ऐसे अफराद पैदा होते हैं, चाहे वो दुनियावी हिसाब से हो, दीनी हिसाब से हो, किसी भी लाइन से हो। और सबसे ज़्यादा मर्तबा असल में उन लोगों को मिलता है जो अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करते हैं। ये इस उम्मत की खुसूसियत है कि इसमें अफराद पैदा होते हैं, अफराद जो नबूवत का काम करते रहते। पिछली उम्मतों में ऐसा नहीं था, नबी चले गए तो उसकी जगह पे दूसरा नबी आता था। इस उम्मत में अब दूसरे नबी का मसला ही नहीं है, अफराद पैदा होते हैं। तो जो भी ऐसे अफराद पैदा हों उसमें मुख्तलिफ़ काम करने वाले होते हैं। जैसे कोई सियासी काम करने वाला पैदा हो जाता है, कोई माशी काम करने वाला पैदा होता, इंसानों को फ़ायदा होता, कोई तालीमी लाइन का मसला फ़ायदा करने वाले लोग पैदा होते हैं। मुख्तलिफ़ काम करने वाले लोग पैदा होते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा मर्तबा उन लोगों का रहता है जो लोगों का काम करते करते अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करें। मखलूक की खिदमत तो आजकल बहुत लोग करते हैं। बहुत सारे लोग दवाखाने बना लेते हैं, बहुत सारे सियासी काम करते हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेज वगैरह बनाते हैं, बहुत सारे लोग मदरसे बनाते हैं, बहुत सारे लोग पैदा होते हैं दीन का कोई काम जारी कर देते हैं। मुख्तलिफ़ काम करने वाले लोग इस उम्मत में पैदा होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मर्तबा उन लोगों का रहता है जो मखलूक के काम करते करते अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करना। मखलूक के काम में कभी भी गफलत शरीयत में नहीं है, जैसा लोग समझते हैं कि आदमी अल्लाह का ज़िक्र में लग गया तो दुनिया छूट जाती है। ये आम गलत फहमी है लोगों को, ऐसा नहीं है। बल्कि जितना आदमी अल्लाह के मामले में लग जाएगा उतना ही वो दुनिया उसके कदमों में रहती है। तो मुख्तलिफ़ काम करने वाले लोग हमेशा पैदा होते हैं। गुज़िश्ता 200 साल के अंदर गुज़िश्ता बड़े बड़े लोग पैदा हुए। हज़रत शेखुल हिंद पैदा हुए, एक शेखुल हिंद महमूदुल हसन के नाम की शख्सियत पैदा हुई। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर सियासी नक्शा बनाया। दुनिया के 60 मुल्क जो आज हैं उस वक्त उन्होंने उसका नक्शा बनाया था। ये दुनिया के 60 मुल्क हैं, आज़ाद होना चाहिए, वो सब अंग्रेज़ों के कब्ज़े में थे। तो शेखुल हिंद के नाम से एक शख्सियत पैदा हुई। उन्होंने, हालांकि उनको कुछ पढ़ना लिखा, उन्होंने कोई दुनिया का सफ़र नहीं किया था, मगर इल्म यानी इल्हाम उनके सीनों में उतरता और उनको ये मालूम हो जाता। तो उन्होंने दुनिया के 8 मुल्कों का नक्शा, 60 मुल्कों का नक्शा बनाया। ये मुस्लिम मुल्क हैं और ये सारे मुल्क जो है आज़ाद होना चाहिए। आज वही दुनिया में 60 मुल्क हैं मुस्लिम। उन्होंने कैसे बनाया होगा? असल में अल्लाह से ताल्लुक़ रखने से उनको ये बात मिल जाती है। ऐसे ही मौलाना कासिम साहब नानोतवी पैदा हुए।
सो एक कमरे में बैठ कर के उन्होंने एक मदरसा जारी कर दिया। एक मस्जिद के कोने में एक दरख्त था अनार का, वहाँ बैठ कर के उन्होंने एक मदरसा जारी किया। उसका नाम है दारुल उलूम देवबंद। तो पूरी दुनिया में फैल गया वो, लाखों लोग उसके, बल्कि दुनिया का हर मुसलमान उसी से फैज़ याफ्ता है। हालांकि एक ही शख्सियत थी, मौलाना कासिम साहब नानोती। ऐसे अफराद पैदा होते। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह एक कोने बम्बई दिल्ली के अंदर एक ऐसा इलाका जहाँ कोई जाता नहीं था, निज़ामुद्दीन बोलते थे, उसमें एक गिरी पड़ी मस्जिद थी जहाँ कोई नमाज को भी नहीं जाता था। मौलाना इलियास साहब वहाँ पहुँचे और वो मस्जिद पे में अपना खलवत नशीनी करने लगे, वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं खाना। करते करते अल्लाह से उनका ऐसा ताल्लुक़ पैदा हुआ, उन्होंने ऐसा काम जारी किया, वो मस्जिद से आज पूरी दुनिया में फैल गया। उसको तबलीग का काम होता, करोड़ों लोग लग गए। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे तबलीग का काम नहीं पहुँचा। एक शख्स सनाही में बैठ कर के, ये मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि खलवत नशीनी किसको बोलते हैं? खलवत नशीनी का सबक है आज ये। तो खलवत नशीनी की वजह से अफराद पैदा होते। तो एक गिरी पड़ी मस्जिद में रात भर बैठे रहते थे, रात भर कुरान पढ़ना, रात भर जिक्र करना और अल्लाह का ध्यान करना, और रोते रहते थे। तो सड़क से जो लोग जाते थे वो समझते थे कि कोई तो भी फ़कीर है वहाँ रो रहा, वहाँ जाके पैसे फेंक देते थे। लेकिन उनको क्या मालूम क्यों काहे के वास्ते रो रहे। रात भर पड़े रहते थे, फ़कीर पड़े जैसा। वहीं से खलवत नशीनी में उनको जो ताकत हासिल हुई, तो वो दावत और तबलीग का काम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उनसे कहा कि तुम मदीना आ जाओ। तो कहने लगे कि मैं एक फ़कीर हूँ, अब मदीना कैसे आऊँगा? कहा कि अब इस साल तुम इरादा करो, हो जाएगा। तो गैब से उनका इंतज़ाम हुआ, हज के नाम पर चले गए, मक्का मुकर्रमा, मदीना गए। मदीने में जाके मुराक़बा किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको काम समझाया, दावत तबलीग का, कि ऐसा काम करना था। बस वो काम लेकर आए और काम करे। तो लाखों, पूरी दुनिया के 300 मुल्कों में दावत तबलीग का काम है, चाहे किसी भी हालत में हो। 300 मुल्कों में, 60 तो मुस्लिम मुल्क है, लेकिन दुनिया में 300 मुल्क है। हर मुल्क में तबलीग का काम है। जहाँ सूरज डूबता है वहाँ भी काम है। तो ये क्या है, एक ऐसा अफराद पैदा होते हैं। कैसे? खलवत नशीनी करने से, तन्हाई में बैठ कर के अल्लाह को याद करना। तो ताकतवर लोग पैदा होते हैं इसमें। दुनियावी काम करने वालों में सर सैयद अहमद कहाँ पैदा हुए? सर सैयद अहमद, ये भी इतनी बड़ी दाढ़ी, हमेशा घर के एक कमरे में पड़े रहते थे। तो बहरहाल उनको अल्लाह ने काम समझा दिया, ये करो। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो बनाई उनकी कायम कर रहा है। सुख तन्हाई में बैठ कर के अल्लाह को याद करने से इंसान को अल्लाह ताला बड़ा बना देते, उनसे कोई काम चालू होता है। इसको खलवत बोलते, खलवत।
हमेशा तन्हाई में थोड़ी देर बैठना और अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करना। तो तन्हाई में अगर बैठ कर के खाली खाली अल्लाह का ध्यान करके अगर इंसान अपने वक्त को गुजारे तो उसका एक एक लम्हा 100 बरस की इबादत से अफजल है। एक लम्हा, एक सेकंड तन्हाई में बैठ के अल्लाह को याद करना, खलवत बोलते हैं उसको। इसमें अफराद पैदा होते हैं, लोग बनते हैं इसमें। तो दुनिया में जितने भी लोग बने हैं इसी से बनते हैं। जितने बादशाह बने, जितने औलिया अल्लाह बने, जितने दुनिया के अंदर बड़े बड़े आलिम बने, दुनिया के अंदर बड़े बड़े सियासी लीडर बने दुनिया में, सब इसी से बनते हैं। खिलाफत उस्मानिया जिस शख्स ने कायम किया था, हमेशा जंगल में एक झाड़ के नीचे पड़े रहते थे। खिलाफत उस्मानिया और तगल कहते ना उनको, तो दरख्त के नीचे एक बड़ा झाड़ सा पड़े रहते थे और सोचते सोचते अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा हो गया उनका। तो अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए से सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डाली। सल्तनत उस्मानिया 600 बरस दुनिया की हुकूमत की सल्तनत उस्मानिया में। ये फ़ायदा होता है उसमें। ये गौतम बुद्ध जिसको बोलते हैं ना, बुद्ध असल में बुद्ध के माना है नबी के। बुद्ध संस्कृत में बुद्ध जो है नबी को बोलते हैं। ये भी जिस झाड़ के नीचे बैठे रहते थे वो झाड़ अभी भी है गया के अंदर, गया बिहार के अंदर। वो दरख्त अभी भी बहुत फैला हुआ है, उसको टेके लगा के खड़े वहाँ पड़े रहते। तो इसी वजह से गौतम बुद्ध की बुनियाद तौहीद है असल में, एक अल्लाह। तो सोचते सोचते बहरहाल उनको तौहीद याद आ गई और एक मज़हब की एक बुनियाद डाली, अगरचे कि बाद में उनमें बिगाड़ आ गया, लेकिन असल चीज़ तौहीद है। इनके झाड़ के नीचे पड़े रहते थे, सो इनको अल्लाह का नूर नज़र आया। इस वजह से बहुत सारे उलमा कहते हैं कि ये गौतम बुद्ध जो है ईमान पर थे, बस एक जगह पड़े रहना, खलवत इसका नाम है। तो जो लोग बहुत वक्त खलवत नशीनी में गुजारते हैं उनका मरतबा मिल जाता, कोई ना कोई बड़ा बन जाता, दुनिया के अंदर बड़े बन जाते और उनसे कुछ ना कुछ काम होता। अब इतना हम सब तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम रोज़ाना सुलूक ज़िक्र अस्कार के काम करने वाले लोग रोज़ाना कुछ देर खलवत में बैठना, ख़ास तौर से असर से मगरिब के दरमियान या फजर की नमाज से लेकर तुलू तक जो वक्त है, खलवत में यानी अकेले बैठ कर के कुछ सोचना, तो अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। इसको खलवत बोलते हैं। असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल खलवत नशीनी किया है ना, तो उम्मत की तरफ से बदल हो गया वो 10 साल खाने कारे हिरा में। इस वजह से उम्मत के अंदर खलवत नशीनी करने वाले लोग बहुत पैदा हुए और उनको अल्लाह ने मर्तबे दे दिया। ऐसे सैकड़ों लोग हैं उम्मत में। खुद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बदायूं में पैदा हुए, बदायूं में। बचपन में हमेशा एक मस्जिद में बैठे रहते थे। बचपन में छोटे थे, बैठे रहना।
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। सो पड़े रहना बस, खाली सोचते सोचते सोचते। तो शेख फरीदुद्दीन गंज शकर का गुज़र हुआ वहाँ से। तो लोगों ने बोला कि यहाँ एक नौजवान पड़ा हुआ रहता। तो जाके देखा, देख करके पहचान लिए कि इसके अंदर कुछ चेहरा, अहलुल्लाह का क्या रहता, चेहरा देखते पहचान लेते कि ये कैसा आदमी है और कैसा होने वाला। पहचान लिए, साथ में ले लिए। उसके बाद हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर से ही के साथ रहे, उन्हीं से खिलाफत हासिल हुई। फिर उसकी वजह से वो आकर के दिल्ली में बैठ गए। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया खलबत नशी में पकड़े गए। तो हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर ने उन पर ऐसी तवज्जो डाली कि वो दिल्ली में ऐसे जगह आके बैठ गए जहाँ जंगल था, जिसको निज़ामुद्दीन बोलते हैं। वो बस्ती है, बस्ती नहीं थी, जंगल था। वहाँ से ऐसा बड़ा काम किया कि उनकी खानक़ाह से तकरीबन 3 लाख आदमी निकले, पूरी दुनिया में फैले। ये खलवत नशीनी का नतीजा रहता था। तो खलवत नशीनी ये लोग करते थे इतना कि उससे कोई चीज़ हासिल हो, उनको हासिल हो जाती थी और उससे वो दुनिया का काम करते थे। बहुत सारे खलवत नशीनी में बादशाह बन गए। सिकंदर के बारे में मशहूर है कि गड्ढे में गिर गया, वो लंगड़े थे सिकंदर, गिर गए, वो वहीं बैठे, वहीं बैठे रहे, सोचते रहे। तो एक चूंटी जो है गड्ढे में नीचे से ऊपर चढ़ती थी, फिर गिर जाती थी, ऊपर चढ़ती थी, गिर जाती थी। ये देखते रहे सिकंदर। तैमूर, सिकंदर नहीं, तैमूर यानी मुग़ल बादशाहों के बड़े दादा हैं ये, मुग़ल ख़ानदान के। तैमूर लंग बोलते हैं, लंग यानी लंगड़े थे वो, गिर गए जाए चलते चलते। तो चूंटी को देखा, चढ़ रही ऊपर उतर रही, चढ़ रही गिर रही, चढ़ रही गिर रही। तो बैठे बैठे ये सोचे कि जब चूंटी में इतनी ताकत है तो मैं क्यों नहीं तो अल्लाह से ताकत हासिल करूँ। चुनांचे अल्लाह के ध्यान में लग गए। तो अल्लाह ने ऐसी ताकत दिया, कुछ दिनों के बाद उसी गड्ढे से निकल कर के खूब मेहनत करने के बाद बादशाह बने, वो हुकूमत कायम की, बादशाह हुए तैमूर लंग। और उन्हीं की औलाद है मुग़ल ख़ानदान। मुग़ल ख़ानदान अपने आप को आले तैमूर बोलते हैं, आले तैमूर हैं, यानी तैमूर की औलाद में से। तो एक अब वो लोग तो ज़्यादा खलवत करके कोई मकाम हासिल करते, आज भी कर सकते। अगर कोई खलवत नशीनी का ज़्यादा हिस्सा अगर हासिल कर लिया तो कुछ न कुछ मकाम मिल जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा नहीं भी करे, जैसा कोई बड़े बनने के लिए जो लोग करते थे, आम जिक्र करने वाला आदमी अगर थोड़ी देर खलवत का मज़ा हासिल करना, जिक्र करने वाला थोड़ी देर असर से मगरिब तक मस्जिद में बैठ जाओ, या फजर की नमाज के बाद से तुलू तक सोचते रहो अल्लाह को, तो ज़रूर जो है कोई ना कोई चीज़ हासिल हो जाती है, बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। किसी मामले में अगर आप परेशान हैं कि भाई ये करूं कि ना करूं, इससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, थोड़ी देर मस्जिद में जाके बैठ कर के इन औक़ात के अंदर असर और फजर बैठ के सोचो, आपको इल्हाम हो जाएगा कि हाँ ये करो, या ये इल्हाम हो जाएगा कि ये मत करो।
अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करने के बहुत आसान ज़रिए हैं असल में। आज नुकसान क्या हुआ है, अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं, बस बाकी हर एक से ताल्लुक़। चीफ प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचने की कोशिश, बड़े से बड़े ऑफिसर तक पहुँचने के लिए ज़िंदगी गुजार लेते, दौलत हासिल करने के लिए मरते 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 ज़िंदगी गुजार लेते, मर जाते, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं पैदा होता। दुनिया को हासिल करने का बहुत आसान ज़रिया है खलवत नशीनी में अल्लाह को सोचना। बस देखो बड़े से बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। औलिया अल्लाह को विलायत इसी में मिलती है। ज़िक्र की मेहनत एक ज़रिया है, लेकिन विलायत जो मिलती है औलिया अल्लाह को खलवत में। बस मेहनत करते 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 किसी दिन बैठ जाते हैं, अल्लाह को सोचते, मिल जाती विलायत, इल्म मिल जाता। यानी अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करने का इतना आसान ज़रिया है और उससे सारे मसले हल होते हैं। अब गफलत आज इतनी है हर शख्स को कि हर चीज़ में मेहनत है, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करने में गाफिल है। कोई भी आदमी सेठ से ताल्लुक़ पैदा करता, उसके पास रह के उसकी खिदमत करता करता कुछ भी हासिल नहीं होता। कोई आदमी किसी लीडर के पीछे रह कर के ज़िंदगी गुजारता, उससे अपना ताल्लुक़ पैदा, कुछ भी हासिल नहीं होता। किसी शख्स को देखो कि डिग्री नौकरी हासिल करने के लिए मेहनत करते 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 ज़िंदगी गुजारता, नौकरी मिलती नहीं, मर जाता। ऐसे कई लोग हैं जो चीज़ हासिल करने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं। आसान रास्ता है खलवत में बैठना, तन्हाई में ज़िक्र करते रहना, अपनी ज़िंदगी में ज़िक्र जारी रखना और तन्हाई में बैठ जाना, एक आदत बना लेना, असर के बाद, फजर के बाद, तो एक दिन मकसद हासिल हो जाता है। इसको खलवत बोलते हैं। खलवत यानी तन्हाई में वक्त गुजारना। तन्हाई में वक्त गुजारना बहुत नफ़ा बख्श, इससे सेहत भी अच्छी होती है, दिल दिमाग अच्छा हो जाता है। बहुत आसान ज़रिया है अल्लाह से राब्ता पैदा करने का, और लोग इसमें गाफिल हैं। अब परेशान दुनिया में देखो, लाखों लोग परेशान फिर रहे, दुनिया हासिल करने में हासिल होती नहीं, मर जाते, न कोई दुनिया मिलती, न कोई कारोबार मिलती, कुछ भी नहीं, अल्लाह से गाफिल होते। ज़िक्र की ज़िंदगी में आसान ज़रिया है अल्लाह से कोई नेमत हासिल कर लेना। बादशाहत हासिल कर लेना लोगों ने, बादशाह शहंशाह बने दुनिया में। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक गरीब ख़ानदान के आदमी थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया में ऐसा काम किया कि क़यामत तक उनका नाम रोशन है, इस वजह से कि उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था और ऐसा कारनामा किया था कि नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बनाया उन्होंने। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गरीब तुर्किस्तान के रहने वाले थे, गरीब, तो हमेशा सोचते थे। सोचने में उनको एक रास्ता मिल गया। तेज़ रफ्तार घोड़ों के साथ वहाँ पहुँचे, शाम के इलाके में। वहाँ एक बुज़ुर्ग रहते थे, उनसे मिले, उनसे कहा कि बैतुल मुक़द्दस हासिल करने का ज़रिया क्या है, मस्जिद अक़सा को फ़तह करने का। तो उन्होंने खाली इशारा किया, अल्लाह है। तो वो सोच में लग गए। तो इतना सोच में रहते थे कि घोड़ा तेज़ रफ्तार दौड़ता था और घोड़े पर बैठे बैठे सोचते थे, वो अल्लाह की ज़ात को सोचते थे।
आखिर उनको कामयाबी नसीब हुई, ज़राए मिल गए, लश्कर लेकर के हमला कर दिया, मस्जिद बैतुल मुक़द्दस पर ईसाइयों से छुड़ा लिया। बहुत बड़ा कारनामा किया। खलवत नशीनी की वजह से ऐसे काम हो जाते। दुनिया के नामवर आदमी बन गए, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बादशाह बन गए। तो बहुत आसान ज़रिया है भाई। असल में मुश्किल क्या हो गया, हम लोग दुनिया में इतना फंसे कि हमको सोचने का मौका ही नहीं है। कुछ भी नहीं, तन्हाई में बैठ के सोचो बस, अल्लाह, ख़त्म। दिन में रात में कभी भी ज़िक्र करते रहना, ज़िक्र और कुरान करीम की तिलावत जारी रहना। लेकिन खलवत के लिए शर्त है ज़िक्र और कुरान की तिलावत जारी रहना, और खलवत में बैठ जाना, बस हासिल हो जाता। डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा हो जाता खलवत में, बराह रास्त अल्लाह से, और अल्लाह की तरफ से महसूस होता कि अल्लाह मुझे ये दे रहे। इसको खलवत बोलते, खलवत नशीनी। बहुत आसान तरीक़ा है ये। तो अपने सिलसिले में भी इस ज़िक्र मारिफत के रास्ते में, यानी अल्लाह को हासिल करने का जो तरीक़ा है, उसमें 8 शराइत है ना, 8 में से ये भी शर्त है खलवत नशीनी। बड़ा मकाम हासिल करना है तो फिर 1-2 साल खलवत नशीनी करना पड़ता। छोटे अपनी ज़िंदगी के मसाइल हल करना है तो कुछ नहीं, मिनट 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मस्जिद में खलवत में बैठो, मसले हल हो जाते। एक ऐसा आसान ज़रिया है ये, लेकिन आज लोग गाफिल हैं इससे, हम मुसीबत में फंसे हुए हैं, परेशान हैं, कैसा करना। घरेलू मामलात में लोग कितना परेशान रहते हैं भाई, रहने को घर नहीं, बच्चे बेटियां हैं, उनकी शादियां करना है, अब परेशान फिरते रहते। कुछ भी नहीं, तन्हाई में बैठना, अल्लाह का ज़िक्र और कुरान करीम ये जारी रहना, लेकिन और तन्हाई में बैठना, बिल्कुल अल्लाह ताला बता देता तो सारे मसले हल हो जाएंगे। बहुत आसान तरीक़ा है। एक ज़माने में मैं खुद बहुत परेशान था, कोई अपनी आदत भी नहीं थी किसी से बोलना और किसी से मांगना, लेकिन खिदमत जारी थी, दौरे सफ़र। अब मुझे 5 लड़कियां, अब हमारे कोई ज़रिया भी नहीं, कोई दुकानदारी नहीं, कारोबार नहीं, कोई ज़रिया नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऐसी सोच में अल्लाह ने ऐसे मसले हल कर दिया। आज 5 लड़कियां बहुत अच्छे घरों में आराम से, मसला हल हो गया। अल्लाह को सोचते कि नहीं, लोग सारी दुनिया को सोच रहे। अल्लाह को 1 मिनट सोचो तन्हाई में बैठ के, 1 सेकंड अल्लाह सोचना 100 बरस की इबादत से अफजल है। हदीस में है ये, 1 मिनट ऐसा सोचना कि कोई ख्याल दुनिया में ना आए, दिन में ना आए, सिर्फ अल्लाह का ख्याल आए दिल में, उसको खलवत बोलते। नहीं तो इधर अल्लाह को भी सोच रहे, इधर घर भी सोच रहे, बीवी बच्चों का भी सोच रहे, ये भी सोच रहे, ऐसा नहीं। ऐसा सोच में बैठना कि सिर्फ ध्यान अल्लाह पर रहे, बाकी किसी पे ना रहे, कोई ज़रिए पे ना रहे, न माल पे, न पैसे पे, अपनी दौलत पे, कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह सोचना, सारे मसले हल हो जाते। तो ऐसा सोचते तो औलिया अल्लाह ने अल्लाह को हासिल कर लिया। तो ये रास्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को बताया, इससे पिछली उम्मतों को नहीं था ये। पिछले लोग भी पहाड़ों में बैठ के इबादत करते थे, लेकिन वह अपने खातिर इबादत करते थे, खुद के लिए। ये सिर्फ इस उम्मत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल गारे हिरा में रह करके इस उम्मत को ये रास्ता बताया। अच्छा, ये रास्ता कोई इल्म के रास्ते से हासिल नहीं होता। उलमा को ये रास्ता मालूम नहीं है, किसी को अहले इल्म जो सिर्फ इल्म में रहते, इल्म में, उनको भी रास्ता मालूम। ये रास्ता सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र और कुरान की तिलावत करने वालों को मालूम रहता, खलवत इसको बोलते। इतना आसान रास्ता है
क्या दुनिया में जो चीज़ आप हासिल करना कर लो, दुनिया के बादशाह बन जाओ ना, लेकिन उसके मुताबिक खलवत नशीनी करना। सरकार ने बताया रास्ता ये। 10 साल गारे हिरा में रहे, क्योंकि बहुत बड़े मामले हल करना था, क़यामत आने वाली थी। तो क़यामत को हटा करके ख़ातिमुन नबीयीन का ज़माना शुरू करने का था, और ये उम्मत को दुनिया में लाने का था क़यामत तक के लिए। इतने बड़े बड़े मसाइल थे, सब 10 साल गारे हिरा में बैठ के सोचते रहे अल्लाह से। अल्लाह अल्लाह करना, वहाँ उस वक़्त तो कुरान करीम भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह की ज़ात। अल्लाह 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 करते थे, अल्लाह को सोचते सोचते 10 साल गुजारते ही ख़त्म नबूवत मिल गई, कुरान करीम दुनिया में आया, और उम्मत के लिए हमेशा के लिए रास्ता खुल गया। अब कोई भी अल्लाह का ज़िक्र करते करते जो दुनिया में जो हासिल करना है कर सकती इस रास्ते से, खलवत के रास्ते से। गार हिरा जो है आपकी खलवत नशीनी की जगह है सरकार की। बादशाह लोग भी खलवत को इख्तियार करते थे, दरबार में बैठे बैठे तखलिया बोलते थे, तखलिया बोलते सारे भाग जाते थे दरबार को, सिर्फ वो बादशाह अकेले बैठे रहते। तखलिया यानी खाली हो जाओ, हटो। तो बहुत बड़ी नेमत है ये, खाली बैठ करके अल्लाह को सोचना बस। क्या जो हासिल करना है कर लो, उससे दुनिया हासिल कर लो, औलाद हासिल करो, आखिरत हासिल करो, इल्म हासिल करो, पैसा हासिल करो, दौलत हासिल करो, जो हासिल करना है कर सकते हो, लेकिन ज़िक्र और कुरान जारी रहना, बस इसको खलवत बोलते हैं। तो अल्लाह को हासिल करने के जो 8 शराइत हैं, उसमें से ये शर्त है एक, खलवत नशीनी। बहुत बड़ी दौलत है भाई ये। लोग कितना परेशान फिर रहे अपने मामलात से। ऐसा करो ना, आप करके देख लो, देखो आपको मसले हल हो जाएंगे। कल से करके देखो। वो औरंगाबाद में एक बच्चा, उसने मास्टर डिग्री करा, मास्टर डिग्री, अब नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं। तो उसको एक मरतबा बोला था मैं भी, यहाँ तुम खलवत में बैठ करके तो सोचा करो अल्लाह अल्लाह। सभी 8 दिन पहले फ़ोन आया, उसको नौकरी मिली जो है 27,000 रुपये तनख्वाह से नौकरी मिल गई। हालांकि मास्टर ग्रेजुएट, बीटेक एमटेक किया हुआ, नौकरी नहीं। अभी उसके फ़ोन आया एक हफ़्ता पहले कि 27,000 रुपये तनख्वाह, नौकरी भी मिल गई, 27,000 रुपये तनख्वाह भी जारी होगी। तो ज़रा कोई भी अपने मसाइल को हल करो ना भाई, इस रास्ते से, अल्लाह के ज़िक्र और अल्लाह के कलाम के रास्ते से। जो बोलोगे अल्लाह देने को बैठा हुआ है। सिर्फ नबूवत नहीं मिलती, बाकी बादशाहत मिल सकती, दौलत मिलती, विलायत मिलती, दुनिया की हुकूमत मिलती, औलाद मिलती, वो बीमारी से शिफा मिलती, सब मिलता है किसी ये रास्ते से, खलवत। वो उसी को आज सबक सुनाया इन्होंने किताब में, आज तखलिया बोलते, खलवत बोलते। 8 शराइत हैं अल्लाह को हासिल करने के, उसमें से एक ये शर्त है, आसानी से हासिल करो, चल जाता। लोग क्या है, किस कदर गाफिल हैं, जो ऐसी अच्छी चीज़ें हासिल करने के बजाय लोग मसरूफ़ हैं दुनिया में, परेशान हैं, और दुनिया भी मिलती नहीं, सब चला जाता। तो बहुत अजीब अजीब वाक़यात सुनने में आते। कुछ भाइयों में एक जगह का वाक़या हुआ, 2-4 भाइयों ने एक भाई की सारी जायदाद हड़प कर ली।
और माँ बाप भी शरीक, और भाई भाई और बाप शरीक हो करके एक भाई की जायदाद हड़प कर ली। तो अचानक बैठे बैठे एक दिन इंतकाल हो गया बाप, अब रो रहे। तो कई दिन पहले उन्होंने मेरे को फ़ोन करा, वो जब परेशान हो गए, रो रहे, ये कर रहे, तो ये हमारी मुसीबत कैसे आई। मैंने कहा मैंने तुमको पहले बोला था कि तुम आपस में एक दूसरे के जो हुकूक हैं वो दे दो, नहीं तो बला आएगी। बला आ गई, अच्छा खासा आदमी बैठे बैठे मर गया। तो अब रो रहे धो रहे, अब क्या फ़ायदा रोने का। तो ऐसा है, ये इंसान गफलत में चल रहा, ज़िंदगी गुजार रहा, असल काम में नहीं मसरूफ़ है। आसान तरीक़ा है, अल्लाह से अपने मसला हल करो। खुद आप लोग अपने, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें हम दुनिया में लोगों को बताते रहते हैं, तो लोग इससे गाफिल हैं और फिर परेशान कर रहे हैं। इसको खलवत बोलते हैं, तन्हाई बोलते हैं। तो हदीस में है ऐसा वक्त गुजारना कि जिसमें कोई ध्यान ना हो सिवाय अल्लाह के, तो 1 सेकंड 100 बरस की इबादत से अफजल है। और जब ऐसा ध्यान हासिल हुआ तो इंसान की जो ज़िंदगी का मकसद है हासिल हो जाता है, जो बोले वो हासिल हो जाता है, तो हो गया। ये है इसका तरीक़ा, दुनिया को हासिल करने का ये बेहतरीन तरीक़ा है। इस वजह से आज दुनिया मुसीबतों में घिरी हुई है भाई, दुनिया तबाही की तरफ जा रही है, दिन ब दिन ज़माने के हालात बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। कल को 1 सेकंड में क्या होने वाला है बोल नहीं सकते। दुनिया के हालात धमाकों हैं इस वक्त। हालांकि दुनिया के अंदर 300 मुल्क हैं, हर मुल्क में वज़ीर आज़म, सदर, फ़ौज सब कुछ है हर मुल्क के अंदर, लेकिन इतने धमाकों हालात हैं कि 300 मुल्कों के लोग परेशान रहते हैं। हुकूमत करने वाले परेशान, पता नहीं कब क्या होंगे, कब कौन बम डाल देगा, कौन जंग करेगा, कौन तबाही लाएगा, बोल ही नहीं सकते। और ये तो दुनिया के हालात हैं। हर शख्स के अपने घरेलू हालात धमाकू हैं, हर शख्स अपने घर में परेशान है। इसलिए इसका वाहिद ज़रिया है ये ज़िक्र की मजलिस। ये ज़िक्र की मजलिस में ज़िक्र जहरी करके और ये नियामतें हासिल करना, खलवत है, और भी शराइत हैं, 8 शराइत लिखे ना, इसमें से ये सबसे अच्छी शर्त खलवत नशीनी करना, इसी में सब हासिल हो जाता है। आदमी को यही तो चाहिए ना। तो ये काम आप हजरात करो, और लेकिन याद रखो ज़िक्र में गाफिल नहीं होना, रोज़ाना का ज़िक्र, कुरान की तिलावत में गाफिल नहीं होना। अल्लाह 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 रोज़ाना भाई करो ना 1000 मरतबा, कुरान की तिलावत भी करो 10 मिनट 15 मिनट, और उसके बाद करो कोई चीज़ हासिल करना है खलवत करो, खलवत में हासिल हो जाएगा। अगर ये नहीं करेंगे, कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, ज़िक्र नहीं करेंगे, फ़जर नहीं करेंगे, फ़जर 3 शर्त हैं ये, फ़जर, कुरान की तिलावत और ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र, कुरान की तिलावत और फ़जर, ये 3 करके खलवत से कोई भी चीज़ हासिल करो, मिल जाएगी आपको। कितना आसान तरीका, और लोग परेशान क्यों रहे होते हैं। और ये सबका सरदार है ज़िक्र जहरी। ज़िक्र जहरी दुनिया को हिला के रख देता। अभी मैं हैदराबाद जाकर आया, हैदराबाद में अपने 5 हल्के चलते हैं, 5। तो दूर दूर से बेचारे एक जगह जमा हुए, सब हल्कों को जमा करके ज़िक्र जहरी कराए। रात में 1 बज गया हैदराबाद में। अच्छे अच्छे लोग, गरीब अमीर पढ़े लिखे मालदार सभी लोग शरीक हैं।
तो इतने दूर दूर से जो लोग आके शरीक हुए, मैं पूछा भाई आप लोगों को इसमें क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा महसूस हो रहा? तो बोले ज़िंदगी हमारी इससे बदल रही है, इस वजह से इतने दूर दूर से, कोई 10 मील दूर से आया, कोई 20 मील दूर से आया। तो हैदराबाद शहर कितना बड़ा है, दूर दूर से आकर के ज़िक्र में शरीक हुए। रात में 1 बजे तक ज़िक्र जारी हुआ, फिर वो अपने अपने घरों को चले गए। हैदराबाद ऐसी, हैदराबाद, ज़हीराबाद, दो जगह बहुत अच्छा ज़िक्र हुआ। लोग रात का इसमें लग गए ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से ज़िक्र जहरी। तो सब जगह ज़िक्र जहरी ये सरदार है, ये उससे ये सारी बातें पैदा होंगी। तो ज़िक्र जहरी बुध के दिन तो आप हज़रात शरीक रहना, लेकिन और दिनों में अगर अपने अपने हल्के कहीं चल रहे तो वहाँ शरीक रहना, और अगर कहीं हल्का नहीं है तो अपने घर में करो ना भाई ज़िक्र जहरी खुद। तो ज़िक्र जहरी घर में करने की वजह से घर के औरतों पर, बच्चों पे उसके असरात पड़ते हैं। बच्चों के दिमाग में अल्लाह की ज़ात आती है, अल्लाह 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 क्या चीज़ है। आज अल्लाह ही अपने घर से निकल रहा, कोई बच्चा किसी का अल्लाह नहीं बोलता, बल्कि ज़ुबान पे गलत चीज़ें आम हो गई। ये ज़िक्र जहरी घर में करो, अकेले भी कर सकते, थोड़ा भी करो, 100 कर लो, लेकिन इसी शर्त के साथ करना जो अपन करते हैं। तो मैं ज़िक्र जहरी आप लोगों को बोला था कि ज़िक्र जहरी हर शख्स करना, और जैसे अपने उसूल हैं उसी तरीक़े से करना। ज़िक्र जहरी में इंसान का दिल का ताल्लुक़ अल्लाह से हो जाता। असल में याद रखो, हमारे दिल में अल्लाह का हवाई अड्डा है। अल्लाह अगर कहीं उतरते हैं तो उस दिल में उतरते हैं जो ज़िक्र करता हो। कितनी बड़ी नेमत, इंसान को जो बनाया कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह ने अपने उतरने की जगह इंसान के सीने में रख दी, उसको दिल बोलते, कल्ब बोलते, कल्ब, इसमें उतरता है। अब जो लोग अल्लाह की ज़ात को हासिल कर लेते हैं तो वो बादशाह जो बनते हैं, मामूली बात है क्या? वो अल्लाह की ताकत से। औलिया अल्लाह बनते हैं तो अल्लाह की ताकत से बनते हैं। बहुत आसान है ज़रिया अल्लाह को हासिल करना, जैसा मैंने कहा। तो ज़िक्र, इस वजह से मैं बोला था गुज़िश्ता ज़िक्र जहरी मैं बताऊंगा आपको। तो देखो ज़िक्र जहरी में ये तरीक़े तो याद रखना, दरूद शरीफ से शुरू करना, फिर सूरह फातिहा पढ़ना, उसके बाद 3 फुल पढ़ के सवाब पहुँचाना। ये तो हर एक के लिए लाजमी है। जब भी अकेले ज़िक्र करो या मिल के करो, ये करना ज़रूरी है। सबसे पहले दरूद शरीफ, उसके बाद सूरह फातिहा, फिर फुल, और इस पर सवाब पहुँचा दिए, उसके बाद ज़िक्र शुरू। तो दिल से शुरू करना, ला इलाहा, यानी दिल से, दिल में जो ख़राब चीज़ें हैं उसको निकाल देना। ला इलाहा यानी कोई चीज़ नहीं, सब निकाल दो, बिल्कुल चीज़, गलत चीज़ें। दिल से तवज्जो से करना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को दिल में बिठाना। तो एक दिन अल्लाह की ज़ात ही दिल में उतर जाती है, नूर अल्लाह के दिल का, अल्लाह का नूर दिल में उतर जाता है। तो ये 1200 की तस्बीह है, ये 200 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर इल्लल्लाह की तस्बीह 400 मरतबा, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। इसको ज़र्ब बोलते, ज़र्ब। अंबिया को इस ज़र्ब की ऐसी ताकत रहती, अल्लाह कहती आप इशारा करती, चाँद 2 टुकड़े हो गए। ज़र्ब है वो सरकारी। मूसा अलैहिस्सलाम ने बस समंदर पे एक लाठी मारी है, अल्लाह का नाम लेकर, समंदर फट गया, 12 रास्ते पैदा हो गए। उस ताकतवर चीज़ है ये, दिल पे मारना। तीसरी तस्बीह है अल्लाहु, अल्लाह की 600 मरतबा, हो गए 1200। अल्लाहु, अल्लाह की तस्बीह यानी अल्लाह को 2 मरतबा दिल पे मारना, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। इस तरीक़े से इत्मीनान से ज़िक्र करना। ये इबादतों की सरदार फजर की नमाज है, और ज़िक्र मारिफत की सरदार ये ज़िक्र जहरी है। इसी से सारी चीज़ें पैदा होंगी।
तो मैं जो बताया आपको खलवत वगैरह का अमल, ये करके अगर खलवत में कोई भी चीज़ अल्लाह से हासिल करो मिल जाएगी, तो ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। अब कोई मिल रही नहीं, परेशान थे लाखों लोग, लाखों करोड़ों मुसलमान परेशान थे। जो मुसलमान होने के बाद उसके लिए आसान है अल्लाह को हासिल करना, 1 मिनट में अल्लाह को हासिल करो। बाज़ औलिया अल्लाह को 1 मिनट में विलायत मिल गई, चरवाहों को मिल गई, चरवाहे जो जंगल में जानवर चराते ना, ऊँट चराने वालों को मिनटों में कुतुबियत मिल गई, विलायत मिल गई। बहुत आसान है ये, ज़रा मेहनत करना पड़ता बस। तो ठीक है, ज़िक्र जहरी करेंगे इंशाअल्लाह, ज़िक्र जहरी करो और यहाँ ज़िक्र कराते रहो आप लोग, तो बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है।